सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हमने ममता के पिछले भाग में ये पढ़ा था कि कैसे ममता ने एक ब्राह्मण कुमारी के नाते अपना कर्तव्य का संपादन किया। उन्होंने ये कर्तव्य संपादन किया कि वे हिंदू धर्म के जो नियम है कि धर्म है कि अतिथि देवो भव, उसका कैसे उन्होंने पालन किया और उस विधर्मी मुगल को अपने झोपड़ी में आश्रय दिया। और उन्होंने वह झोपड़ी उस विधर्मी को मुगल को देके पास के प्राचीर में दीवारों में चली गई थी। आइए उसके बाद का अंश आज हम अध्ययन करते हैं। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ भी न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा युद्ध के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। तो आइए बच्चों, हम ये समझते हैं कि जब जो मुगल थे, जब उनको ममता ने अपने कुटीर में आश्रय देने के बाद वो पास के प्राचीर में चले गई थी। तो आप जानते हैं ये तो रात का वक्त था कि हमने पढ़ा था कि चंद्रमा के मंद आलोक में, तो रात जब सुबह हुई तो प्रभात में, प्रभात अर्थात सुबह, तो सुबह जब खंडहर की संधि से, संधि मतलब जो दो दीवारों के बीच में जो छोटा सा जगह होता है, हम उसको क्या कहते हैं, संधि। तो खंडहर, जो वो भग्न खंडहर था, उस खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों मतलब 100 से भी अधिक, शताधिक अश्वारोही, जो अश्वारोहण करते हैं उन्हें अश्वारोही कहते हैं, जो घुड़ पर सवार करते हैं घुड़सवार, उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। कोसना मतलब खुद को निंदा करना, अपने आप को निंदा करना। वो गुस्से में थी, अपने आप को गुस्सा करने लगी, अपने आप को कोसने लगी। अरे ये मैंने क्या कर दिया, वही छली शेरशाह जैसे मेरे रोहतास दुर्ग को ले गया था, वैसे मैंने जानबूझकर ही जो मेरा जो झोपड़ी है मैंने उसको उस मुगल को दे दिया। देखो अभी वो मुगल वही छली बन गया, उसने अपने सारे सैनिकों को बुला लिया है और अपने मेरी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया है। तो वो ये कार्य को अपनी मूर्खता समझ रही थी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। जो झोपड़ी में वो पथिक विश्राम कर रहा था, जब इतने सारे अश्वारोही वह प्रांत में घूमने लगे, वहाँ पर आने लगे, तो वह पथिक, वह मुगल झोपड़े से बाहर चला आया और मिर्जा, उनके जो सेनापति थे उनका नाम मिर्जा था, हुमायूं का सेनापति मिर्जा था, वो उसको बुलाकर मैं वहाँ पर वो हैं, वहाँ पर वो उपस्थिति है, वो कहने लगा। शब्द सुनते ही जब मिर्जा ने सुना कि मैं यहाँ हूँ, वह तो अपने राजा को पहचान गया, सम्राट को पहचान गया। वो शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि, प्रश्न मतलब खुशी के कारण सब चिल्लाने ध्वनि प्रांत में गूंज उठा। तो वो तो सैकड़ों अश्वारोही आए थे, तो कोई एक तो चित्कार नहीं कर रहा था ना, तो इतने सारे जो अश्वारोही वो जो चित्कार करने लगे, जय जयकार करने लगे खुशी से, वह उस प्रांत में गूंजने लगा, चारों तरफ कंपित होने लगा। ममता अधिक भयभीत हो गई। ममता पहले से तो वो भयभीत थी, अपने आप को कोस रही थी कि वह मुगल मेरे घर ले गया, अब वो ज़्यादा भयभीत होने लगी। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। जब ममता ने ये सुना कि वो पथिक उसे खोज रहा है, वो छिपने के लिए क्या अधिक सचेष्ट हुई, चेष्टा सचेष्टा।
तो सचेष्ट हुई मतलब अधिक चेष्टावान हुई, अधिक चेष्टा करने लगी। तो वहाँ से वह छिपने के लिए ज़्यादा दूर चली गई, वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव क्या है? मृगदाव काशी के पास जो सारनाथ है, आपने सारनाथ का नाम सुना था। सारनाथ एक जगह है काशी के पास। उसके जब अब हम तो पढ़ रहे थे काशी के उत्तर में जो धर्मचक्र विहार हम पढ़ रहे थे, तो उसी के कुछ दूर सारनाथ, अभी इसका नाम सारनाथ है, उसका जो प्राचीन नाम था वो मृगदाव था। तो मृगदाव के दाव में वो चली गई। दिन भर वो उसमें से ना निकली, तो दिन भर वो मृगदाव में छिपी रही। संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ, जब संध्या को वो सारे अश्वारोही उनके सम्राट को लेके जाने के लिए उपक्रम हुए, अर्थात तैयार हुए, तो ममता ने सुना, ममता उनकी बातें सुना। पथिक घोड़े पर सवार होते हुए, वो जो पथिक था वो मुगल था, वो घुड़ पर सवार हुआ और उसके जो सेनापति थे मिर्जा, उनसे कहने लगा, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ भी ना दे सका, क्योंकि उनको आश्रय देने के बाद आप जानते हैं कि ममता छिप गई थी, वो चली गई थी वहां से, तो मैंने उस स्त्री को कुछ दे नहीं। ये कौन कह रहा है? वो पथिक, वो मुगल कह रहा है, उसका घर बनवा देना, तुम उसका घर बनाना बनवाना। अगर हम खुद बनाते हैं तो वो क्रिया है बनाना, अगर किसी दूसरे के द्वारा कराते हैं तो वो क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, तो बनवा देना। क्योंकि विपत्ति में, मैं जब विपदा में था, मैं जब भयभीत अवस्था में था, उस विपत्ति के समय मैंने यहाँ आश्रय पाया, तुम ये स्थान कभी नहीं भूलना। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। तो बच्चों, आपने इस भाग में ये देखा कि कैसे जो व्यक्ति को, जो मुगल को ममता ने अपने झोपड़ी में आश्रय दिया था, वह एक राजा निकला, एक सम्राट निकला। जैसे कि हम पहले से जानते हैं वो हुमायूं था, और उसके जो अश्वारोही थे वो पहले से कह चुका था, मेरे सेना पीछे छूट गए हैं, मेरा अश्व गिर पड़ा है, तो युद्ध से वो चला आया था। तो उसके जो अश्वारोही, उसके जो सैनिक है उसे ढूंढते हुए आए थे, और यहाँ पर उत्तर धर्म चक्र में उन्होंने उनको ढूंढ निकाला था। और इस बात से भयभीत होकर ममता मृगदाव में चली गई थी, पास के एक स्थान में चली गई थी, और वहां पर वो सुनी कि वह पथिक उसे ढूंढ रहा है। वो भयभीत हो गया, क्योंकि एक बार वो छली शेरशाह के द्वारा पीड़ित हो चुकी थी, इसीलिए वो किसी दूसरे विधर्मी को दोबारा विश्वास नहीं करना चाहती थी। सिर्फ अपना कर्तव्य संपादन करके उसे आश्रय देके वो वहाँ से चली गई। लेकिन वह जो पथिक था वह ये नहीं भूलना चाहता था कि मेरे विपदा के समय वह स्त्री, वह औरत मुझे यहाँ पर आश्रय दिया था। लेकिन उसके पास एक झोपड़ी थी, वो उसके घर बनवा देने के लिए अपने मिर्जे को, अपने सेनापति को आदेश देकर वहाँ से वो लोग सब चले गए। आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला भाग हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।